हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत शर्मा। विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शंकु के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। और ये वीडियो शुरू में सरल सवाल होंगे और लास्ट में थोड़े कठिन होते जाएंगे सवाल। तो ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। शंकु के सवाल करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं इसके, जो कि सवालों में यूज होते हैं। शंकु की त्रियक ऊंचाई, अगर हम यहाँ पे देखिए, शंकु का ये चित्र बनाया हुआ है मैंने। शंकु कैसा रहता है? एक टोपी के आकार का कह सकते हैं इसे, जो कि अक्सर हैप्पी बर्थडे पे बच्चों को पहनाई जाती है, या एक प्याले के आकार का भी कह सकते हैं, जो कि ऊपर इसका शीर्ष होता है और नीचे ये गोलाकार होता है। ठीक है, ये गोलाकार होता है, नीचे वृत्ताकार। और ये जो रहती है इसकी ऊंचाई रहती है। यहाँ पे जो ये वृत्ताकार भाग है नीचे का, यहाँ पे इसका व्यास रहता है। ये आपको व्यास दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। अगर इस व्यास को आधा करते हैं तो त्रिज्या निकलती है शंकु की। ये ऊंचाई है शंकु की, और ये जो ऊंचाई है ये इसकी त्रियक ऊंचाई कहलाती है। तो यदि हम ऊंचाई को h से प्रदर्शित करें, त्रियक ऊंचाई को l से प्रदर्शित करें और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करें, तो जो शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र है वह होता है L बराबर √h² प्लस r²। अंडर रूट में ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है त्रियक ऊंचाई के बराबर। अब आता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r² h। r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r l। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट में r प्लस l। अब मैं समझाता हूँ आयतन क्या है, वक्र पृष्ठ क्या है और संपूर्ण पृष्ठ क्या है। आयतन दोस्तों ये रहता है कि इसके अंदर अगर कोई लिक्विड भरा जाए, जैसे कि पानी भरा जाए, तो कितना पानी आएगा, तो वह कहलाता है इसका आयतन। जैसे कि गिलास में हम पानी भरते हैं तो जितना पानी उसमें आ सकता है वह कहलाता है उसका आयतन। ठीक है। और वक्र पृष्ठ इसका जो ऊपरी पृष्ठ रहता है, जितना भी इसका ऊपरी पृष्ठ रहता है, अगर हम एक गिलास से इसकी तुलना करें जो कि शंकु के आकार का है, तो गिलास का जो ऊपरी पृष्ठ रहेगा, केवल ऊपरी पृष्ठ, अभी हम गिलास के अंदर नहीं जा रहे हैं ना, गिलास का केवल जो ऊपरी पृष्ठ रहता है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, ये ऊपर का पृष्ठ, तो ये रहता है वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें तो ऊपर का पृष्ठ प्लस इसके जो अंदर वाला भाग है, अंदर भी इसके एक पृष्ठ है। ठीक है, एक तो हमें ऊपर से जो दिखाई देता है वो वाला पृष्ठ, और एक इसके अंदर है ना, जहाँ पे पानी भराता है, वो भी तो एक पृष्ठ है। तो अंदर बाहर दोनों पृष्ठ मिलाकर होता है संपूर्ण पृष्ठ, जो कि हो जाता है पाई r प्लस l। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर, आधार का व्यास कितना है शंकु के? 16 सेंटीमीटर है, तथा एक शंकु के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई दी है दोस्तों, त्रियक ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई है। देखिए यहाँ पे चित्र बना के समझेंगे हम। तो मान लीजिए ये एक शंकु है, इसका व्यास कितना है? 16 सेंटीमीटर व्यास। ये जो वृत्ताकार भाग रहता है, तो ये यहाँ से लेकर, वृत्त का व्यास आप जानते ही होंगे, ये पूरा कितना है? 16 सेंटीमीटर ये व्यास है। और इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई ये रहती है। यहाँ से जो यहाँ ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर। शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होगी? हमें निकालना है त्रियक ऊंचाई, L का मान, जो कि क्या रहती है? ये वाली दूरी रहती है यहाँ से यहाँ तक की। तो इसके लिए त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी देख लेते हैं। चूँकि L बराबर, यदि L को त्रियक ऊंचाई से प्रदर्शित करें तो L बराबर क्या होता है? √r² प्लस h², त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो L बराबर √r। अब देखिए हमें तो ये व्यास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, तो r क्या निकलेगा?
16/2 8 सेंटीमीटर निकलेगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस h 15 है तो 15 का स्क्वायर। ठीक है। अब L बराबर √8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 225। इसको जोड़ देंगे। L बराबर कितना आएगा ये 225 प्लस 64 289। 289 का वर्गमूल आप जानते हैं क्या होता है 17, और लंबाई को किस में नापते हैं सेंटीमीटर में। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा 17। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। एक शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आकार की टोपी है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठ मतलब केवल ऊपरी पृष्ठ। ये देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l। तो हमें ज़रूरत है इसमें r की और l की। और इसमें दिया क्या क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है इसमें दिया क्या क्या है। एक तो त्रिज्या दी है r बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है ऊंचाई दिया है h बराबर 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में किसकी ज़रूरत पड़ेगी r की और l की। तो इसमें l नहीं दिया मतलब तिर्यक ऊंचाई नहीं दी जो कि हमें निकालना पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है r² प्लस h²। तो ये क्या निकल जाएगी, हम करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, l बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 प्लस 25, तो l बराबर ये कितना आ जाएगा 169 और l का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा तिर्यक ऊंचाई। अब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र रखेंगे, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr/l। पाई का मान 22/7, r का मान देख लेते हैं 12 सेंटीमीटर और l का मान हमने निकाल लिया 13। ठीक है। जब आप इनका 22 का 12 का और 13 का गुणा करोगे तो ये निकलेगा 3432, और फिर हम इसमें 7 का डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा देखते हैं। 7 चौका 28, तो 6 बचे। अब 6 पे 3 63 हो जाएगा, 7 नाम 63 पूरा कट गया। अब बचे 2, भाग ना जाने के लिए 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, फिर 6 बचा तो 60 हो जाएंगे। 7 8 56, बस दशमलव के 2 अंक बाद तक कर दिया करो। अब चूँकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये, इसलिए इसमें क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, उसके बाद सूत्र लगा के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी प्रकार से कुछ अन्य सवाल देखते हैं। लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल कितना होगा जिससे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाला तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बन सके। तो इसमें शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो लोहे की एक चादर ली है, इसमें उसका क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा जिससे कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बन सके। तो जो इस लोहे की चादर का क्षेत्रफल होगा वो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि उस चादर का जितना भी पूरा क्षेत्रफल होगा
उसी से तो शंकु बनाया जा रहा है, इसलिए हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर आर प्लस एल। क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल। तो इसमें भी हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एल निकालने के लिए हम इनका यूज करेंगे, त्रिज्या का और ऊंचाई का। चूँकि एल बराबर, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 बार आप देख चुके हो, 24 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो रूट के अंदर ये आ जाएगा 625, और 625 जब बाहर निकलेगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी 25 का वर्ग होता है 625, तो 625 का वर्गमूल 25। ठीक है, तो एल का मान आ गया 25। अब हमें निकालना है चादर का क्षेत्रफल, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल जिससे ये शंकु बना हुआ है। तो उस चादर का क्षेत्रफल कितना होगा? इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, है ना। पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा, उसमें तो आधा ही निकलेगा, ऊपर का भाग केवल। ये होगा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, अंदर के और बाहर के मिलाकर। तो चूँकि चादर का क्षेत्रफल बराबर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर आर प्लस एल। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, पाई 22/7, आर का मान दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 7, ब्रैकेट में आर का मान 7 और एल का मान हमने निकाला है 25। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। यहीं पे देखते हैं 22, तो ये 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 7 और 25 हो जाएगा 32, 22 गुणा 32, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 की 4 हाथ में आई 4, 22 दिया 66 और 4 हो जाएंगे 70। तो ये किस में थी ये भुजाएं? सेंटीमीटर में। चूँकि ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। चादर का जो क्षेत्रफल होगा वो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो ये निकाल देंगे हम। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, मैंने कहा था सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं हम, इसलिए ध्यान से समझें। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। शंकु के आकार का एक बर्तन है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। यह बर्तन पानी से भरा है, यह बर्तन जो है पानी से भरा है। तो इस बर्तन को बराबर आयतन के एक बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाता है, मतलब इस बर्तन में जो पानी है उसे बराबर आयतन के बेलनाकार बर्तन में भर दिया जाता है। शंक्वाकार बर्तन से किस में भरा जा रहा है? बेलनाकार बर्तन में भरा जा रहा है, जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है बेलनाकार बर्तन की। इस बर्तन में पानी की गहराई कितनी है? मतलब बेलन की त्रिज्या तो दी है, लेकिन इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पे इन्होंने कहा है गहराई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चूँकि इस बर्तन को बराबर आयतन के बेलनाकार बर्तन में उल्टा गया है, तो दोनों के आयतन समान होंगे। शंकु का आयतन बराबर होगा किसके आयतन के? बेलन के आयतन के। तो यहाँ पे पहले हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। चूँकि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3, यहाँ पे पाई का मान हम नहीं निकालेंगे क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा लास्ट में, इसलिए पाई को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। पाई आर शंकु का आयतन है, इसलिए शंकु की त्रिज्या कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो हम ये रख देंगे 10 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना था क्वेश्चन में? देखिए 48 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, तो ये हो गया 48। 3 से इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छीं 18,
ये 10 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणा ये 16 बचा, और इसका जब हमने गुणा किया तो 100 में ये हो गया 1600 पाई। चूँकि ये आयतन है इसलिए क्या होगा ये सेंटीमीटर की घात 3, इसे घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया शंकु का आयतन। अब चूँकि शंकुआकार बर्तन का आयतन जो है वो बेलनाकार बर्तन के बराबर है ना, तो हम इन दोनों के आयतनों को बराबर में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेलन की केवल त्रिज्या दी है, ऊंचाई निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमने h मान ली। दोस्तों ये जो h होगा वही होगा बर्तन में पानी की गहराई, ठीक है, ऊंचाई ही उसमें बर्तन में गहराई होगी। बेलन की गहराई क्या होगी ऊंचाई के बराबर। और यहाँ पे r का मान कितना दिया है, ये तो दिया ही है, r का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। तो चूंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। क्यों होगा, क्वेश्चन में लिखा है, देखिए यह बर्तन पानी से भरा है, इस बर्तन को बराबर आयतन के बेलनाकार बर्तन में उल्टा जाता है, बराबर आयतन के। तो ये यहाँ से हम करते हैं। तो शंकु का आयतन हमने क्या निकाल लिया 1600 पाई, 1600 पाई। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो मैंने कहा था पाई से पाई कट जाएगी। अब यहाँ बचा 1600। r का मान क्या है, बेलन की हमने त्रिज्या देखी 20 सेंटीमीटर थी बेलन की त्रिज्या, तो 20 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर होगा 400, 400 1600 के बट्टे में आ जाएगा। इसे ऐसा लिख सकते हैं h के बराबर में कर लेंगे हम, 400 1600 के बट्टे में चला जाएगा। तो 2 जीरो 2 जीरो और 4 चौका ये 16। तो h का मान क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज हमने शंकु के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।